हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी और आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है और इसमें कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। तो इसमें जो जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर का जो वेटेज है, यह आपको हम जो है कि कवर करा रहे हैं। डेली बेसिस पर आपको संभावित प्रश्न जो है करंट अफेयर के प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, इसमें वही प्रश्न हम आपको करा रहे हैं जो कि आगामी शिफ्टों में पूछा जाएगा। संभावना है कि आपका जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाले शिफ्ट में है, वे लोग जो है इन सारे प्रश्नों को देख के जाएं और यहाँ से प्रश्न पूछने का एग्जामिनर के द्वारा काफ़ी चांस बनता है। तो आइए देखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने अपने 78वें सत्र में किस रोग को पहली बार स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मधुमेह इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में ग्रुप ऑफ सेवन, क्या दिया गया है? ग्रुप ऑफ सेवन G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है बारी, इटली में। कहाँ किया गया? बारी, इटली में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बारी, इटली इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किन तीन देशों की राजकीय यात्रा की है? तो यह साइप्रस, क्रोएशिया और इटली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइप्रस, क्रोएशिया और इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किस विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंड वीटीओल वीटीओएल ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरुण। क्या होगा? गरुण इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने आगामी वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने वर्ष 2025 के लिए सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मनुजेंद्र महापात्रा। क्या हो जाएगा? मनुजेंद्र महापात्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया है? सासाकावा पुरस्कार, इसका करेक्ट आंसर मनुजेंद्र महापात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो यह वाराणसी में। कहाँ पर? इसका वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? हाल ही में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र बहुउद्देशीय शांति सैन्य अभ्यास 22वां खान केस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो उलन बटोर मंगोलिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उलन बटोर मंगोलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरानी परमाणु अस्त्रों पर हमला किया है? हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरानी परमाणु अस्त्रों पर हमला किया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑपरेशन राइजिंग लायन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? मंगोलिया के उलन बटोर में 17वां भारत मंगोलिया सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? तो नोमैडिक एलिफेंट। क्या हो जाएगा? नोमैडिक एलिफेंट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नोमैडिक एलिफेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के नाम से जो है नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया के उड़ान एआई, क्या दिया गया है? एयर इंडिया के उड़ान एआई 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई है? गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई है? तो यह है विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विजय रूपाणी। क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, विजय रूपाणी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, क्या दिया गया है, अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS खुखरी द्वीप। क्या हो जाएगा, INS खुखरी द्वीप इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, INS खुखरी द्वीप। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मालदीव ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। क्या होगा, आलिया भट्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर, आलिया भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या दिया गया है, हाल ही में किस नाम से भारत अफ्रीका वायु सेना के विशेष बलों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो वज्र प्रहार। क्या होगा, वज्र प्रहार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वज्र प्रहार। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक ADC के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अवनी चतुर्वेदी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, देखिए क्या है, किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो पोचमपल्ली ग्राम पंचायत तेलंगाना। क्या है, ऑप्शन सी राइट आंसर, पोचमपल्ली ग्राम पंचायत तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2025 में RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5%। ऑप्शन डी राइट आंसर, 5.5%। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली किस पहली ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो विवेक देवराय। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विवेक देवे राय। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, राजस्थान राज्य को किन दो आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। सांभर झील और नक्की झील। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्रवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का खिताब जीता है। पंजाब किंग्स। क्या हो जाएगा, पंजाब किंग्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो एनालेना बेयरबॉक। क्या दिया गया है, एनालेना बेयरबॉक। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, देखिए, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। क्या हो जाएगा, डी गुकेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी गुकेश। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। तो संजीव पुरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संजीव पुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किससे जीता है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य अपने 29वें राज्य स्थापना दिवस पर केंद्र त्रिपुरा और मिजोरम के बाद पूर्वोत्तर का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। तो सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के लिए किस नाम से नेशनल एड्रेस ग्रिड लॉन्च किया है। तो पिन हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, पिन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 8 महीने की नौकायान सागर परिक्रमा पूरी करके
स्वदेश लौट गया है, तो ऑप्शन बी INS तरंगणी। क्या होगा? INS तरंगणी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में अयोध्या रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली भारत की चौथी राजधानी कौन बन गई है? तो यह हो जाएगा आइजोल मिजोरम। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट, आइजोल मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस नेपाली पर्वतारोही ने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कामी रीता शेरपा। क्या हो जाएगा? कामी रीता शेरपा। ऑप्शन सी राइट आंसर, कामी रीता शेरपा। आगे देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राहुल द्रविड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, राहुल द्रविड़। आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में DRDO ने किस शहर में भारत के सबसे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र OTRC का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। दुनिया के सभी महासागरों को सबसे तेजी से नौकायान पर पार करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो यह विश्वनाथ कार्तिकेय पदाति। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे चल के देखते हैं क्या है। भारत ने किस नाम से अगली पीढ़ी के दो सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेन विमान के विकास की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा ई हंसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ई हंसा। आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन मतलब भारत का पहला AI आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद, तेलंगाना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा एयरवेज ने मिलकर कर्नाटक के किस शहर में भारत का पहला निजी H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया है? तो कोलार हो जाएगा। क्या होगा? कोलार। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चीन के फुझोऊ ओपन में किसे हराकर मालविका बसोंडा वुमेन सिंगल 2025 जीता है? तो इसका हो जाएगा सी लक्ष्य सेन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नेशनल अर्बनाइजेशन रिफॉर्म नाम का पहल स्टार्ट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न है क्या है। BCCI ने किस भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है? तो शुभमन गिल हो जाएगा। क्या होगा? शुभमन गिल। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? जापान। ऑप्शन ए राइट आंसर, जापान। आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में 75वां मिस वर्ल्ड दिल्ली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से बरेली में एक राष्ट्रीय AI साक्षरता मिशन की शुरुआत की है? तो नारी AI। क्या हो जाएगा? नारी AI। ऑप्शन ए राइट आंसर, नारी AI। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुत्व मॉरिशस को सौंप दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अंग्रेजी लेखक निगेल स्लेटर की हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन बनी है? तो यह है बानू मुश्ताक बनी। कौन? बानू मुश्ताक। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में कर्नाटक के कारवार में प्राची सितारे हुए जहाज ओपन सीलैंड एंड गॉर्जियन जहाज के पुनर्निर्माण रूप को किस नाम से शामिल किया है? तो INSV कैंडिल। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट, कैंडिल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष क्षमता नई मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किस नाम से किया है? गोल्डन डोम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, गोल्डन डोम। अगला प्रश्न देखते हैं। बस, तो इसमें आपको हम पूरे 50 प्रश्नों को कराए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो भी प्रश्न आपको कराए हैं सभी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं। और NTPC और SSC GD का जिन छात्रों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वे एक बार इन सारे प्रश्नों को देख के जाएं। पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।